आइए आज हम साधारण ब्याज का टाइप 9 देखेंगे। ठीक है। और टाइप 9 में क्या है कि जब कोई धन T1 समय में n1 गुना, ठीक है, और T2 समय में n2 गुना हो जाता है अपने का। ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं फार्मूले का डिराइवेशन। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न को। ठीक। तो मान लीजिए कि कोई धन T1 समय में कितना हो जा रहा है, n1 गुना हो जा रहा है। ठीक। और T2 समय में क्या हो जा रहा है, n2 गुना हो जा रहा है। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि T बराबर क्या होता है, T बराबर n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर। इस फार्मूले का हमने डेरिवेशन किया था कि जब समय और दर हमको निकालना हो, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे। इस फार्मूले का हमने क्या किया था, डेरिवेशन किया था इस फार्मूले का। ठीक। अब इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको भी देखेंगे। तो जब T1 समय में समय को एक बार T1 रख लेते हैं, एक बार T2 रख लेते हैं, और धन को एक बार n1 रख लेते हैं और n2 रख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि जब समय T1 हो तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, और धन क्या हो जाता है, n1 गुना हो जाता है, तो n1 माइनस 1 इंटू 100 अपान आर कर लीजिए। ठीक। और इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है। और T2 समय में क्या हो जाता है, धन आपका n2 हो जाता है माइनस 1 इंटू 100 बाई आर कर लीजिए। ठीक है। इसको कर लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यानी T1 अपान T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इंटू 100 अपान आर, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1 इंटू 100 बाई आर। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर एक स्टेप बढ़ेगा तो इधर क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इंटू 100 बाई आर। ये आर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू आर अपान n2 माइनस 1 इंटू 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसल, आर से आर कैंसल। ठीक है। यानी कि T1 अपान T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T1 अपान T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1। इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है, ये जो फार्मूले का आपने डेरिवेशन किया, इस फार्मूले के सहायता से इस टाइप के प्रश्न को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न की तरफ। देखते हैं, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूले का डेरिवेशन किया, T1 अपान T2 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1। ठीक। आपको T1 क्या दे रखा है, T1 कितना दे रखा है, 20 वर्ष। अपने की 2 गुनी, यानी n1 क्या है आपका 2 गुना। ठीक है। और वह कितने वर्षों में, ये आपसे T2 की वैल्यू क्या हो रहा है, पूछ रहा है। ठीक है। और अपने की 4 गुनी, 4 गुनी मतलब n2। ठीक। आपको n1 मिल गया, n2 मिल गया, T1 मिल गया। अब आपको क्या करना है, T2 ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। ठीक है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यानी T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 बटा T2। n1 की वैल्यू क्या है, 2 गुनी मतलब 2 माइनस 1 अपान n2 की वैल्यू क्या है, 4 गुनी यानी 4 माइनस 1। ठीक है। रख दीजिए और निकाल लीजिए, यानी 20 अपान T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3। ठीक है। इसका इधर तिर्यक गुणा कर दीजिए और इसका इधर, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 3, यानी कितना हो गया, T2 बराबर 60। ठीक है। यानी कितने, तो वह कितने वर्षों में
5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि है, यानी T1 का मान कितना दिया है उसका, 5 वर्ष है, ये T1 हो गया आपका। 3 गुनी यानी कि ये क्या हो गया, N1 हो गया। ठीक है, हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में T2, आपको यही क्या करना है, ज्ञात करना है। और 5 गुनी मतलब N2, फार्मूला आपका रख दीजिए, T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। T1 की वैल्यू क्या है, 5 वर्ष, 5 बटा T2 का हमको ज्ञात करना है। N1 की वैल्यू क्या है, 3 गुना, यानी 3 माइनस 1 बटा के N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू है 5 माइनस 5 गुनी है ना, तो N2 का 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए, 5 बटा T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बटा 4, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। ठीक, T2 का वैल्यू निकालना है तो तिरिया गुणा कर दीजिए, यानी T1 का 1 में और 2 का 5 में, यानी T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी T2 इज इक्वल टू 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष में कोई धनराशि, ठीक है, अपने का कितना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। यदि वह धनराशि 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगी, अपने का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष में क्या हो जाएगी, अपने का 5 गुना हो जाएगी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। ठीक है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, यानी 20 वर्षों में क्या हो जा रही है, 7 गुना। ठीक है, T1 का मान आपको कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। ठीक, और N1 का मान कितना है, 7 गुना, कितने वर्षों में, ये हो गया आपका T2। ठीक, और 13 गुना मतलब N2 हो गया आपका। ठीक, यानी आपको N1 का वैल्यू पता है, N2 का वैल्यू पता है और T1 का वैल्यू पता है, T2 का आपको ज्ञात करना है, यानी कि T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ठीक, रख दीजिए वैल्यू, वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या है, T1 की है 20 वर्ष, 20 बटा के T2 हमको पता नहीं, और N1 की वैल्यू क्या है, 7 गुना, यानी 7 माइनस 1 बटा के N2 की वैल्यू क्या है, 13, 13 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 20 बटा T2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, 13 माइनस 1 12, 6 कम 6 और 6 गुना 12, यानी 1 बटा 2 हो गया। ठीक, T2 की वैल्यू ज्ञात करना है, 13 गुणा 1 में कर दीजिए, इसका इधर 2 के साथ 20 में कर दीजिए, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 20, यानी कितना वर्ष में, 40 वर्ष में। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, 40 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है, यानी कोई धनराशि, ठीक है, 20 वर्ष में 7 गुना होती है, तो 40 वर्षों में वो कितना हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगले टाइप में विविध टाइप के प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए और मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।